हमें क्वेश्चन देखेंगे जीएसटी पे। क्वेश्चन ये गिवन है, मिस्टर सालिम अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ गुड्स वर्थ रेट 1,40,000 फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स विद द स्टेट जीएसटी एट द रेट 5%. ही सोल्ड पॉकेट बिस्किट्स वर्थ रेट 2,10,500 in the markets of the neighboring state. Rate of GST on pocket biscuits is 12%. Packet biscuits is 12%. Find the amount of GST payable by him. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई मिस्टर सालिम है जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बनाने के बाद उसको मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज हम मिस्टर सलीम को लिए, मिस्टर सालिम है, ये क्या करते हैं, बिस्किट को बनाते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो जिस चीज़ से बिस्किट बनता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे बिस्किट बनाया जाता है, उस सामान को, उस गुड्स को पहले दूसरे मार्केट से खरीदते हैं। तो यहाँ सपोज कोई मार्केट है, यहाँ से ये क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, उसके बाद बिस्किट बनाते हैं। तो ये कितने का सामान को परचेस करते हैं, 1,40,000 रुपीज़ के ये सामान को खरीदते हैं। और इस सामान को खरीदने में जो जीएसटी इनको देना पड़ता है, जो ये जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो कितने परसेंटेज का होता है, 5% का। 5% की यहाँ पे जीएसटी देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, ये जो मिस्टर सालिम जो सामान को खरीदते हैं, तो ये 5% की जीएसटी पे खरीदते हैं। और हम जानते हैं कि जो परचेसिंग पे जीएसटी बनती है, यानी कोई सामान को खरीदते वक्त जो जीएसटी बनती है, मान लीजिए मिस्टर सालिम जो है यहाँ सामान को खरीद रहे, तो मिस्टर सालिम के लिए यहाँ पे जो जीएसटी बनेगी वह इनपुट जीएसटी होगी। यहाँ पे इनपुट जीएसटी। अब ये सामान को खरीद लिया, अब सामान को खरीदने के बाद यहाँ पे परचेस किया, उसके बाद क्या करते हैं, ये बिस्किट को बनाते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। जब बिस्किट बना लेंगे, उसके बाद दूसरे मार्केट में उस बिस्किट को ले जाकर सेल करते हैं। यहाँ पे कोई दूसरी मार्केट है, यहाँ पे क्या करते हैं, बिस्किट को सेल करते हैं। लेकिन बिस्किट को जो सेल करते हैं वो कितने रुपीज़ में सेल करते हैं, यहाँ पे आगे है कि ही सोल्ड पैकेट बिस्किट्स, यानी बिस्किट बनाकर उसकी पैकेट बनाकर कितने का सेल करते हैं, 2,10,500 2,10,500 का क्या करते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल करते हैं, सेल करने में जो जीएसटी जो उनकी रेट है, कह रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी ऑन पैकेट बिस्किट से इस 12%। पैकेट बिस्किट का मतलब क्या हो गया, वह बिस्किट को पैकेट में जब चेंज करते हैं तो उसको बेचते हैं, यानी कि ये जो 12% है वो सेलिंग की जीएसटी है, यानी कि यहाँ की जीएसटी की जो रेट है वह 12% है। मिस्टर सालिम जब मार्केट में बेचते हैं तो 12% का वो जीएसटी लगता है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जब हम सेलिंग पे जो जीएसटी लगता है, जो भी सेलिंग पे जीएसटी रहता है, उसे हम कौन सा नाम देते हैं, उस जीएसटी को आउटपुट जीएसटी। सेलिंग पे जो जीएसटी बनती है आउटपुट जीएसटी होती है, और परचेसिंग पे जो जीएसटी बनती है उसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में एक क्लियर ये चीज़ पता चल रही है हमें कि जो मिस्टर सालिम जो अपने बिस्किट को बना रहे हैं वो दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि मिस्टर सालिम है बिस्किट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ गुड्स वर्थ रेट 1,40,000 फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स विद इन द स्टेट, यानी सेम जिस स्टेट के वो रहने वाले उसी स्टेट से सामान को खरीद के बिस्किट बनाते हैं। जब बिस्किट बना लेते तो उसके बाद ही सोल्ड पैकेट बिस्किट्स वर्थ 2,10,500 इन द मार्केट्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग स्टेट का मतलब वो जिस स्टेट के रहने वाले उसके बगल वाले स्टेट में, यानी यहाँ पे स्टेट डिफरेंट हो गया ना। तो हम जानते हैं कि जब कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम बेचते हैं तो वहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन के लास्ट में ये लिखा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेएबल बाई हिम, यानी कि मिस्टर सालिम के थ्रू कितना पेएबल किया जाएगा। तो यहाँ पे आईजीएसटी इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट डिफरेंट हो गया। तो जब भी स्टेट डिफरेंट हो जाता है तो वहाँ पे आईजीएसटी बनती है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो जीएसटी होगी, यानी कि जो उसको परचेस करेंगे, परचेसिंग पे जो जीएसटी होगी ये इनपुट आईजीएसटी हो जाएगी। और यहाँ पे जो जीएसटी होगी क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगी, क्योंकि ये सेलिंग पे जीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगी। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेएबल बाय हिम। तो जो पेएबल अमाउंट होता है, पेएबल अमाउंट का फार्मूला होता है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। पेएबल अमाउंट का फार्मूला आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी, यहाँ आई यही रहेगा, आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये तो हम अंडरस्टैंडिंग कर लिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे, सीपी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरर, यानी
सीपी कितनी थी बिस्किट के रॉ मटेरियल्स की 1,40,000, तो 1,40,000 हम लिख लिया। अब इस सीपी पे जो भी जीएसटी हम निकालेंगे वो इनपुट जीएसटी होगी, क्योंकि ये सीपी है तो सीपी पे इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी की बात होगी, जो स्टेट है डिफरेंट हो गया है, तो इनपुट आईजीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ 1,40,000, क्योंकि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितनी है 5%। ये 5% किसके लिए, दोनों के लिए नहीं है, सिर्फ परचेसिंग के लिए जो जीएसटी रेट है वो 5% है, लेकिन सेलिंग के लिए जीएसटी रेट कितनी हो जाती है, वो 12% हो जाती है। तो यहाँ परचेसिंग की बात हो रही है, मीन्स इनपुट जीएसटी की बात हो रही है, तो रेट हम कितना लेंगे 5% लेंगे। 5% ऑफ 1,40,000, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 1,40,000, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो 7,000 आएगा, यानी इनपुट आईजीएसटी कितना आया 7,000। उसके बाद हम एसपी देखेंगे, एसपी कितनी है, तो एसपी कितनी है, एसपी का मतलब जितने का सामान वो बेच रहा है, तो एसपी कितनी है 2,10,500, तो हम लिखेंगे एसपी ऑफ बिस्किट्स फॉर मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 2,10,500। अब इस एसपी पे यानी कि इस सेलिंग पे हम क्या निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे, तो सेलिंग पे जो जीएसटी होती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं, और यहाँ पे स्टेट डिफरेंट है तो आईजीएसटी हो जाएगा, तो आउटपुट आईजीएसटी इज इक्वल टू 12%, क्योंकि जो सेलिंग पे जो परसेंटेज जो जीएसटी रेट है वो 12% है, तो आउटपुट आईजीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 2,10,500। 12% मीन्स 12/100 मल्टीप्लाई बाई 2,10,500, 0000 कैंसिल, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25,260 आएगा, ये आउटपुट आईजीएसटी आ गया। जब हम आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी निकालनी है तब हम अमाउंट पेएबल निकालेंगे, तो सो वी कैन राइट आईजीएसटी पेएबल बाय मिस्टर सालिम टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। ये फार्मूला होता है। आउटपुट आईजीएसटी हम कितना कैलकुलेट किए हैं 25,260 माइनस इनपुट आईजीएसटी कितना है वो 7,000 है, तो माइनस 7,000 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18,260, और यही अमाउंट हमें निकालना, तो ये हमारा आंसर है।